नमस्ते। आइए आज हम भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आंसर देखते हैं जो आपके कक्षा 12 में बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके लघुत्रात्मक प्रश्न हैं उनका हम अभ्यास करेंगे और उसके बाद में हम कुछ और इम्पोर्टेंट जो आपके मैप्स हैं उसका भी लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक सभी प्रकार के प्रश्न देखेंगे। चलिए अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा प्रतिपादित मानव विकास की अवधारणा को संक्षेप में बताइए। तो देखिए, आपको पता होगा डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे और इन्होंने 1990 में एक अवधारणा दी थी जिसे मानव विकास की अवधारणा के नाम से जाना जाता है। तो मानव के विकास को मानव विकास सूचकांक दिया था इन्होंने मानव के विकास को मापने के लिए। इस अवधारणा को हम समझेंगे कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा 1990 में किया गया था। डॉक्टर हक के अनुसार मानव विकास लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है तथा उनके जीवन में सुधार लाता है। मतलब यूँ है कि अगर मनुष्य के पास में अगर ज़्यादा विकल्प नहीं है तो फिर मजबूरन उन्हें जो विकल्प उनके पास उपलब्ध होता है वही विकल्प उन्हें चुनना होता है। लेकिन अगर उनके पास में कई सारे विकल्प हैं तो वो अपनी सुविधानुसार वो अपने विकल्प का चुनाव करेगा। तो इससे क्या होगा कि उसके जीवन स्तर में सुधार आता है। सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। मतलब आप किसी भी प्रकार के विकास को अगर मापेंगे तो केंद्र में मनुष्य रहेगा। मनुष्य के लिए ही हम विकास को मापते हैं। तो यह विकल्प स्थिर नहीं है, मानव विकास की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, बल्कि ये परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है, ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जिनसे लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। मतलब उनके जीवन का कोई न कोई अर्थ हो, लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। इस प्रकार मनुष्य के सामने एक विकल्पों की श्रृंखला पूरी उपस्थित रहती है। यही मानव विकास की अवधारणा है, इसे ही मानव विकास कहा गया है। दूसरा प्रश्न है हमारा, वाणिज्य पशुधन पालन व्यवसाय क्या है। अब देखिए, पशुधन पालन का मतलब ये होता है पशुपालन करना, लेकिन वाणिज्यिक पशुधन पालन से तात्पर्य होता है कि एक बड़े लेवल पर पशुओं का पालन करना और उन पशुपालन से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उस उत्पाद को बाजार में बेच करके जो है वो आमदनी प्राप्त करना, आर्थिक लाभ प्राप्त करना। इसे हम इस तरीके से समझेंगे कि वाणिज्य पशुधन पालन का कार्य व्यवस्थित रूप से विशाल फार्मों पर पर्याप्त पूंजी व्यय के साथ किया जाता है। मतलब बड़े बड़े फार्म्स होते हैं और उन फार्मों में बिल्कुल सुविधाएं होती हैं, पशुओं के अनुकूल दशाएं उत्पन्न की जाती है और वहाँ पर बहुत ही विशाल पैमाने पर पशुओं का पालन किया जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पूंजी भी व्यय की जाती है। इस व्यवसाय में पशुओं की संख्या चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। वहाँ पर चारागाह होते हैं जहाँ पर उनके चरने की सुविधा उपलब्ध रहती है। इस व्यवसाय में केवल एक ही प्रकार के पशुओं का पालन किया जाता है। मान लीजिए कि जहाँ गाय हैं तो सभी पूरे फार्म में केवल गाय ही गाय होंगी, तो उनसे जो उत्पाद प्राप्त होता है जो जैसे दूध है, दूध से बनने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तु हैं, उन समस्त वस्तुओं का विश्व के बाजार में निर्यात करके पैसा कमाया जाता है और पशुओं से प्राप्त विभिन्न उत्पादों को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। और ये विशेष करके जो यूरोप के काफ़ी देश हैं, अमेरिका जो है जैसे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर वाणिज्यिक पशुपालन व्यवसाय प्रमुख रूप से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ूँ। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं प्रिय विद्यार्थियों कि हमारा एफ एजुकेशन राइज प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जहाँ पर हमने कंप्लीट कोर्स जो है वो अवेलेबल करवाया है। प्रत्येक सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का, हिंदी साहित्य का, हिंदी कंपलसरी का, हिस्ट्री का, इंग्लिश कंपलसरी का, हिंदी कंपलसरी साहित्य दोनों का, पॉलिटिकल साइंस का। वहाँ पर हमने मॉडल पेपर्स अवेलेबल कराए हैं। वहाँ पर हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की। हमने विशेष जो बड़ी चीज़ है वो है कि आपके जो आगामी टेस्ट हैं उन टेस्टों को ध्यान में रख करके हमने पूरी टेस्टों की श्रृंखला, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, वो क्वेश्चंस अगर आप टेस्ट अटेंड करते हैं तो अटेंड करने के बाद हाथों हाथ आपको उसका रिजल्ट मिलता है और जो सवाल आपके गलत हो गए उसका राइट आंसर भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। इन टेस्ट्स को आप जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार आप टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम चैनल को, फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग से क्या तात्पर्य है।
तो प्रश्न ये है कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है। जैसे हमने देखा कि जो हमारे अलग अलग प्रकार के जो सेक्टर है, जैसे प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक, है ना, उसी में आता है एक विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग से तात्पर्य है कि वे समस्त प्रक्रियाएं, वे समस्त गतिविधियां जिनके द्वारा प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे पदार्थों को शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति के द्वारा अधिक उपयोगी स्वरूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। मतलब ये होता है कि प्राथमिक जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए कृषि से प्राप्त उत्पाद, है ना, गेहूं है, अनाज, मतलब जो भी प्रकार का अनाज है, तो ये प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से उत्पादित पदार्थ होते हैं, ये उत्पादन होता है। इसको क्या करते हैं, या तो शारीरिक शक्ति के द्वारा अथवा यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक यानी मशीनों के द्वारा, विभिन्न मशीनों के द्वारा उन्हें और ज्यादा अधिक उपयोगी बनाया जाता है, विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं और इन विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये विनिर्माण उद्योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम बात करेंगे कि विनिर्माण उद्योग एक ऐसा प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कच्चे माल को उच्च मूल्य की वस्तुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि गेहूं है, अगर गेहूं हम सीधा मार्केट में बेचेंगे तो हमें उसका जो भाव होगा, जो रेट होगी, वो मिलेगी। लेकिन अगर हमने गेहूं से और दूध से और कुछ, जैसे हमने डबल रोटी बना दी, हमने बिस्किट बना दिए, तो और ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, उन्हें और ज़्यादा उच्च मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो काम जहां पर किया जाता है, जिन उद्योगों में किया जाता है, वो कहलाता है विनिर्माण उद्योग। यह एक निर्माण प्रक्रिया है, मतलब जहां पर बनने की क्रिया की जाती है, जो छोटे स्तर से शुरू होकर के उच्च स्तर तक हो सकती है। जैसा कि हाथ से बनी साधारण वस्तुएं यथा मिट्टी के बर्तन। अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी का बहुत ही कम मूल्य प्राप्त होगा, लेकिन अगर मिट्टी से विभिन्न उत्पाद बना दिए, जैसे बर्तन बना दिए मिट्टी से, जैसे मटके बना दिए, इसी प्रकार से जैसे मिट्टी के खिलौने बना दिए, तथा जटिल प्रक्रिया द्वारा निर्मित भारी वस्तुएं यथा जैसे कि रेलवे के इंजन हो गए, बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, है ना, जितने वाहन है वो सभी प्रकार के हो गए, तो ये जहां पर इनका निर्माण किया जाता है वो कहलाता है विनिर्माण उद्योग। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे ऑफलाइन जो वीडियोस होते हैं, इन वीडियोस के अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। प्रतिदिन सुबह होती है हमारी 6 बजे क्लास और शाम को होती है 8 बजे क्लास, जहां पर हम अल्टरनेटिव डेज में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, लाइव टेस्ट होता है। तो अगर आप देना चाहते हैं लाइव टेस्ट में, अगर ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आपको इसी चैनल पर शाम को 8 बजे और सुबह 6 बजे लाइव क्लास मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना चौथा जो प्रश्न है वो है कि द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में मुख्य अंतर बताइए। डिफरेंस क्या है दोनों में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनमें क्या अंतर है। जो द्वितीयक क्रियाकलाप होते हैं, है ना, सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो सेकेंडरीज एक्टिविटीज़ का मुख्य रूप से जो संबंध होता है वो होता है विनिर्माण। अभी हमने देखा कि जैसे विनिर्माण उद्योग होते हैं जहाँ पर विभिन्न वस्तुओं को का रूप बदल करके उन्हें उच्च गुणवत्ता का निर्माण किया जाता है, तो वो विनिर्माण जो उद्योग हैं वो भी आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। प्रसंस्करण है, निर्माण उद्योग है। और इसी तरीके से जो तृतीयक क्रियाकलाप होते हैं, जो तृतीयक क्रियाकलाप है, इनका संबंध होता है व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार और विभिन्न सेवाओं से। मतलब सीधा सीधा ये है कि जो द्वितीयक जो सेकेंडरी सेक्टर्स हैं, द्वितीयक जो क्षेत्र हैं, उसमें विशेष करके औद्योगिक गतिविधियाँ होती है, जबकि जो तृतीयक क्षेत्र है उसमें सेवाओं को शामिल किया जाता है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन, तकनीकी, मशीनरी एवं कारखाना प्रक्रियाओं की अपेक्षा ये क्रियाकलाप कर्मियों की, मतलब ये जो तीसरा क्रियाकलाप है तृतीयक क्षेत्र है, ये कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलता, अनुभव और ज्ञान पर निर्भर करता है। तो दूसरा जो क्षेत्र है वो तो है मशीनरी से रिलेटेड, और जो तृतीयक क्षेत्र है वो है सेवाओं से संबंधित। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में इतना ही। हमने 4 प्रश्न किए हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार के और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के अलग अलग सब्जेक्ट के लेकर के आऊँगा। अगर आप नए हैं और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।